हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्ययुत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था जो टैक्स कैलकुलेशन एंड डिस्काउंट वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कवर करा था। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, वो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। मेनली इधर कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोग थोड़ा अभी कवर कर लेंगे बिफोर गोइंग इनटू द कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट। ठीक है। अच्छा, पहला क्या है? पहला है, आप समझ लो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? ठीक है। अभी इंटरेस्ट क्या चीज है, देखो, आप अगर आप मान लो कि बैंक वगैरह में जाते हो या किसी से लोन लेते हो, ठीक है, बैंक वगैरह भी छोड़ दो, लोन लेते हो, ठीक है। जब आप किसी से लोन लेते हो, लोन किसी से मांगते हो, तो क्या बोलता है कि मैं तो तुझे पैसे दे दूंगा, इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, राइट? बिकॉज हमें पता है कि अगर वो पैसा हमारे पास रहता तो मे भी उसको हम कोई दूसरा वे में यूज कर सकते थे, मे भी उसको कुछ दूसरी चीजों में लगा सकते थे, तो उससे हम लोग का इनकम होता। अगर मान लो कि मेरे पास कुछ, मान लो 10,000 रुपीज है, ठीक है, तो मैं 10,000 रुपीज को कोई एक्सपेंडिचर में लगा सकता हूँ, ठीक है, किसी चीज में खर्च कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि चीज में मैं अगर खर्च कर लिया तो मुझे मान लो कि उसका कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है। मान लो कि मैंने, लेट सपोज मेरे पास लाख रुपए है, तो मैंने गाड़ी खरीद लिया वो चीज का, ठीक है, मुझे उससे फायदा होगा क्या? मुझे जाने आने में आसानी होगी, राइट? अगर मान लो कि अगर मेरे पास वो 1 लाख रुपीज है और मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मान लो कोई दुकान में लगा दिया, या मैंने कुछ ऐसा लेट सपोज सिलाई का मशीन खरीद लिया, उसको मैंने बिजनेस पे लगा दिया, उसने मुझे इनकम दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो पैसा है वो उसका कुछ ना कुछ तो यूज है, ठीक है। अगर एट द सेम टाइम मेरे से कोई आके कुछ पैसे मांग रहा है, ठीक है, लेट सपोज मुझे आके बोला एक जन, मेरा दोस्त, ठीक है, कि तेरे पास जो लाख रुपए है वो तुम मुझे दे दे, ठीक है। तो उस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, तुम ले ले, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि मेरे पास अगर वो लाख रुपए रहते तो मैं उससे कुछ कर सकता था, बट बिकॉज यू आर टेकिंग दैट मनी फ्रॉम मी, तो मुझे उस चीज के बदले कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए जो मैं उधर कर सकता था, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तेरा हेल्प कर रहा हूं, उसके बदले, इट्स नॉट हेल्प बट मैं तुझे दे रहा हूं, तो उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए, राइट? तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ये जो एक्स्ट्रा जो पार्ट, ठीक है, मैं तुझे अगर इतना दे रहा हूं तो तू मुझे क्या देगा उसके बदले में, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये मनीटरी वाला जो इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड, जो हम इधर पढ़ रहे हैं। तो आप मान लो कि जैसे कैसा होता है, मान लीजिए कि आपने, मैं लेट सपोज 1 लाख रुपीज किसी से लोन लिया है, ठीक है, तो वो बंदा आपको बोल सकता है कि मैंने तुझे 1 लाख रुपीज दिया है, तो तू मुझे कितना टाइम में लौटाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम में लौटाएगा, पहला क्वेश्चन आता है टाइम, ठीक है, कितना टाइम में लौटाएगा। उसके बाद तू मुझे कितना देगा, जो मैं बोल रहा था, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा मनी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। अभी ये जो एक्स्ट्रा मनी है, तो ये डिपेंड करता है, ये जैसे बोलते हैं कि कुछ जैसे क्या है, आप अगर किसी से पर्सनल, किससे आप लोन ले सकते हो, कोई पर्सन से ले सकते हो या फिर बैंक से ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, पर्सन से लोगे तो वो अपना बोल देगा कि अच्छा ठीक है, तू अगर 1 साल के लिए मेरे से ले रहा है तो तू क्या कर, तू मुझे 1 लाख रुपए ले रहा है ना, तू साल के एंड में मुझे 1,10,000 रुपए लौटा दियो, ठीक है, वो हो सकता है। या फिर अगर आप बैंक से ले रहे हो, तो बैंक में क्या लगता है, बैंक में आप पढ़े होंगे, इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है। बैंक में क्या लगता है? इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आप जब लोन लेते हो, वो होता है ना, होम लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, या फिर आप लोन अगर दे रहे हो, लोन दे तो नहीं सकते बैंक को, आप जैसे बैंक में डिपॉजिट वगैरह करते हो, ठीक है, तो सेविंग्स में डिपॉजिट करते हो या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो उसमें भी मैं बोलता हूँ, सेविंग्स में आप डिपॉजिट करते हो, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट रेट कुछ अलग अलग लगता है। जैसे होम लोन में थोड़ा सा कम लगता है, 9% के आसपास, ठीक है, और पर्सनल लोन पे 15% के आसपास लगता है एवरेज, ठीक है। जब आप सेविंग्स में जाते हो तो सेविंग्स में अराउंड 6 to 7% का इंटरेस्ट वो आपको देता है। मान लीजिए कि आपने लाख रुपए रखा है, तो लाख रुपए का वो आपको कितना देगा? 6%। 6% कितना होता है लाख रुपए का? 6,000 रुपए। तो साल के एंड में आपको 1,06,000 रुपए मिलेंगे। फिक्स में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 8 to 9% के हिसाब से, ठीक है। तो सेविंग्स में मैंने ज्यादा ही बोल दिया, सेविंग्स में इट इज अराउंड 4 to 5%, 4 to 5%, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट्स होते क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, इंटरेस्ट रेट मतलब क्या है, जैसे आपने लाख रुपए लिया, तो पर्सन ने आपको क्या बोला कि 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे देना,
ठीक है, साल के एंड में, मतलब आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आपका जो दोस्त या फिर आप किसी से भी ले रहे हो उधारी, तो वो आपको बोल रहा है कि 10,000 रुपए दे देने के लिए मतलब साल के एंड में, तो ये हो गया इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है, बैंक करता है कि अच्छा ठीक है आप लोन ले रहे हो, अच्छा मुझसे पर्सनल लोन ले रहे हो, आप मुझे 15% हिसाब से 1 साल में दोगे या 2 साल में दोगे, जितना भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसमें होता क्या है कि देखो जैसे 10,000 रुपीज देना है, तो 10,000 किसके ऊपर लगा, लाख रुपए। ऐसा तो नहीं कि मैं अगर उससे करोड़ रुपए मांगता तो वो भी वो 10,000 रुपए लेता, ऐसा नहीं है। मैंने लाख रुपए मांगा इसलिए वो मुझसे मांगा 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए अगर मैं 10,000 किसके ऊपर होता है, मतलब किसके वैल्यू के अकॉर्डिंगली 10,000 चेंज हो रहा है, ये 1 लाख रुपए के अराउंड, ठीक है। तो ये 1 लाख एक्चुअली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। अभी 10,000 पे 10,000 लगा किस पे, 1 लाख पे, ठीक है। जैसे हम परसेंटेज निकालते थे ना, तो वैसे ही 10,000 कितना परसेंटेज होगा 1 लाख का, तो 10%, मतलब आपका जो दोस्त या फिर आप जिससे भी ये लोन लिए हो, तो ये वो आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है, इसको मान लो कि कोई आपको डायरेक्ट ऐसा बोल सकता है कि इतना पैसा दे दो, बट आप रेट कैलकुलेट कर देना उस पर, ठीक है। या फिर दोनों का इंटरेस्ट निकाल के आप चेक कर लेना। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए लेना हो, जैसे आप कोई लोन वगैरह लेते हो, आप कुछ ना, अगर कोई आप नहीं ले रहे हो तो दोस्त अगर कोई ले रहा है या फिर आपके घर पे कोई ले रहा है, तो ऐसे हम बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो डिफरेंट बैंक्स है या फिर डिफरेंट आप किसी से भी लोन ले रहे हो, ठीक है, तो वो सब कोई तो एक ही पैसा नहीं मांगेगा, वो डिफरेंट पैसा मांगते रहते हैं। तो आप ऐसे ना कंपेयर कर सकते हो कि किसका रेट ज्यादा है या किसका रेट कम है। फायदेमंद क्या होगा, जिसका रेट कम है, राइट। तो इस केस में तो आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, या फिर इंटरेस्ट दिया होगा तो वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर टाइम और ये प्रिंसिपल जो मेन जो अमाउंट है, ठीक है। तो आपको 3 चीजें चाहिए होती है हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें इससे जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया, इससे क्या पता चलता है कि अगर 1 लाख रुपए लोन लेना हो तो मैं किससे ले लूंगा, मैं अपने दोस्त से ले लूंगा, क्योंकि वो मुझे 10% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है और बैंक मुझे दे रहा है 15% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो ये जो चीज है, तो ये मान लो ये 1 साल के लिए, टाइम में भी हो सकता है 3 साल के लिए। तो अगर 3 साल के लिए वो 1 साल के लिए 10,000 रुपए मेरे से ले रहा है, तो 3 साल के लिए कितना लेगा, 3 साल के लिए मुझे लेगा, मेरे से लेगा 30,000 रुपीज, 10,000 पर ईयर का, 3 बार करके, ठीक है। एट द सेम टाइम बैंक कितना ले रहा है मुझे, 15%, मीन 15,000 रुपए, लाख रुपए का 15%, 15,000 रुपीज। तो उस वो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज, ठीक है। 10,000 मतलब इधर हो गया 30,000 रुपीज और इधर हो गया 45,000 रुपीज। तो मुझे फायदा किस में हुआ, ऑब्वियसली दोस्त से लेने में, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 30,000 रुपीज, और बैंक से मैं अगर ले रहा हूं तो मुझे कितना देना पड़ रहा है, मुझे देना पड़ रहा है 45,000 रुपीज, 15,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, तो ये एक चीज होता है, ये है इंटरेस्ट, ठीक है। अभी ये इंटरेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या क्या इंटरेस्ट होता है देखते हैं। अच्छा, तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट आप अगर देखोगे तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अभी इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने तो पिछले ये में ये बोला था कि प्रिंसिपल चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए। अब इस पे मुझे मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसमें सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस आता है, देखो अगर जैसे पुराना एग्जांपल दिया था कि लाख रुपए का मैंने लिया है लोन, ठीक है, 10% का, मैं अभी दो इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहा हूं, एक इंटरेस्ट रेट पे दो जैसे सिंपल और कंपाउंड कैसे कैलकुलेट होगा मैं बता रहा हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो कि आपने यह हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका जो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 10% का, और टाइम में भी हो गया 3 साल का, ठीक है। 3 साल के लिए आपने 1 लाख रुपए लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो होगा क्या, देखो फर्स्ट ईयर में आपको कितना देना पड़ेगा,
वही लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा 10,000। सेकेंड ईयर में सेम लाख रुपए का 10% 10,000। सिमिलरली थर्ड ईयर में लाख रुपए का 10%, तो कितना हो गया 10,000। तो तीनों साल का मिला के कितना मुझे देना पड़ रहा है 30,000 रुपीज। ठीक है, तीनों साल का मिला के मुझे देना पड़ रहा है 30,000 रुपीज। अच्छा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट में अच्छा मैं फिर कंपाउंड पे जंप करता हूं, फिर मैं बोलता हूं कि क्या डिफरेंस है। देखो, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अभी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं जाऊं तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का सेम रहेगा 10,000, जैसे 10% कैलकुलेट करके ये वाला सेम। ठीक है, सेकेंड ईयर का क्या करेंगे, अभी जब सेकेंड ईयर का कैलकुलेट होगा तो क्या होगा कि 10,000 जो एड ऑन हुआ था, तो ये 10,000 प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड प्रिंसिपल हमको मिलेगा फर्स्ट ईयर के बाद का प्रिंसिपल। तो 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1,10,000 का 10% कितना हो जाएगा 11,000 रुपए हो जाएगा। अभी सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट कितना लगा 11,000 का, तो थर्ड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा कि अभी क्या करना है आपको कि 11,000 का हो गया। अब कितना था मेरे पास 1,10,000 सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद 11,000 ऐड होगा तो 11,000, तो कितना हो जाएगा ये 1,21,000। ठीक है, तो 1,21,000 का 10%। ठीक है, अच्छा तो 10% कितना हो जाएगा ये 12,100। ठीक है, तो 12,100 अगर हो गया तो 3 साल का मिला के कितना होगा, तो पहला का 10,000, सेकेंड का 11,000, थर्ड का 12,100, कितना हो जाएगा 33,100। ठीक है, 33,100 रुपीज। तो डिफरेंस क्या हुआ देखिए, इधर आपको मिल रहा था 30,000 रुपीज, इधर आपको मिल रहा है 33,100 रुपीज। कितने का डिफरेंस हुआ 3,100 का डिफरेंस हो गया 3 साल में, बस इंटरेस्ट रेट पे डिफरेंस के हिसाब से। इधर अगर आप चेंजेस देखोगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ, देखो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आप देखना ये जो 1 लाख रुपए है ये हमेशा कांस्टेंट है। तो आपने जो भी प्रिंसिपल लिया होगा लाख रुपए का लेट सपोज, तो ये हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम रहता है, लाख रुपए का 10% 10,000 रुपीज हो गया। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम। ठीक है, 1 साल के लिए अगर आप ले रहे हो और तो इंटरेस्ट मान लो कि 1 साल का ले सपोज 10% है, 14%, 50% जितना भी हो, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम। ठीक है, सेकेंड ईयर का क्या होता है कि सेकेंड ईयर में जो होगा, सेकेंड ईयर पे इधर वही लाख रुपए पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि ये जो 10,000 निकला था और ये जो 1 लाख जो हम लोग का था पहले का प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होकर सेकेंड प्रिंसिपल बना, तो सेकेंड प्रिंसिपल पे फिर 10% कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो सेकेंड प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ तो कितना निकला हम लोग का 1,10,000 का 10% 11,000 रुपए। ठीक है, निकला। अभी थर्ड ईयर में वही हुआ, थर्ड ईयर में इधर लाख रुपए पे 10% कैलकुलेट हुआ तो 10,000 निकल गया, लेकिन थर्ड ईयर में इधर क्या हो गया, अभी 11,000 निकला था, 11,000 निकला था और पहले कितना था हम लोग के पास 1,10,000 रुपए। ठीक है, तो 1,10,000 रुपए पे फिर मैं 11,000 मतलब 10% का कैलकुलेट करूंगा तो 12,100 रुपए होगा। ठीक है, अच्छा तो इन तीनों को ऐड कर देने के बाद पता चला कि 33,100 खर्चा हो रहा है, इधर खर्चा हो रहा है 30,000 का। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज आपको लॉस में ही डालेगा। तो क्या होता है कि आप देखना कि जब आप इंटरेस्ट वगैरह लेते हो या कुछ भी लेते हो, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हम क्रेडिट कार्ड ईएमआई वगैरह लेते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पे ही होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं होता,
लेकिन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे पर्सनल लोन्स वगैरह क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनते हैं, ठीक है। तो आप वो चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप जब कैलकुलेट कर रहे हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही लगा है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपने लेट सपोज कैलकुलेट कर दिया कि 5% का मैंने ले लिया लोन, अच्छा 5% इंटरेस्ट रेट पे, मे भी आपको इंटरेस्ट रेट कम लग रहा होगा 5% करके, लेकिन आप जब ऐसे कैलकुलेट करते करते जाओगे और जितना टाइम ये ज्यादा होगा ना, मान लीजिए कि आपने 20 साल का लोन ले लिया, तो आप समझ लेना कि कितना बार कंपाउंडिंग होगा ये, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। आपने 3 साल में देखा कि 3,000 रुपए का डिफरेंस आ गया लाख रुपए पे, मतलब 3% का डिफरेंस आ गया बस 3 साल में, ठीक है। अगर मान लो कि आपने अगर 20 साल का 25 साल का लोन लिया होगा तो आप मान लेना कि कितना बड़ा लोन होगा वो, मतलब डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। होप कि आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा कि सिंपल और कंपाउंड में मेनली डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे होता है, ये तो मैंने एक साल का करके करा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो 1 साल का ऐसा तो नहीं करेंगे एक एक करके निकाल के, तो इसका कैसे करते हैं देखो। अच्छा देखो कि पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग का ये इंटरेस्ट रेट 3 बार कैलकुलेट करने के बाद कितना निकला था, 30,000 रुपीज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है देखो, सिंपल सा लॉजिक है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। ये कैसे निकला देखो, पहला साल का जो हम निकाल रहे थे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इंटू क्या होता था जब इंटरेस्ट रेट निकालते तो क्या पता 10%, 10% मतलब 10/100, ठीक है, इनटू अभी कितना हम जब 3 बार निकाल रहे थे हम लोग, तो 10,000 करके निकला, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो जितना साल होगा वो उतना बार मल्टीप्लाई होगा, तो लेट्स सपोज 3 साल का है तो 3। तो यही अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इंटू R/100 इंटू T, लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो P इज दिस वन, R/100 इज दिस वन, T इज दिस वन। तो डायरेक्टली निकल गया, मतलब मल्टीपल टाइम इटरेशंस करके एक साल वाला निकालना छोड़ के अगर हम ऐसा कैलकुलेट करें तो हो जाएगा इजीली, ठीक है। अच्छा, तो अभी कैसा निकल ये होगा, ये तो 0 0 0 0 कट गया ये, तो 1 लाख का ये हो गया 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 रुपीज, निकल गया इजीली 30,000 रुपीज। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, वो हम डिराइव करते हैं देखो। अच्छा, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, P इंटू R/100 इंटू 1, ये तो 1 ही होगा, तो PR/100, ठीक है। सेकेंड के लिए इंटरेस्ट रेट के मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P प्लस I1, ठीक है, P प्लस I1। तो ये P के जगह पे मैंने P लिख दिया, I1 के जगह पे मैंने PR/100 लिख सकता हूं, ठीक है। तो P इधर से मैं कॉमन ले सकता हूं, 1 प्लस R/100 लिख सकता हूं, राइट। अच्छा, जब मैं I2 निकालूंगा तो I2 का फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम, P1 इंटू R/100 इंटू 1 एक साल के लिए, फिर नेक्स्ट बार जब निकलेगा फिर से एक साल के लिए, तो P1 के जगह पे मैं लिख सकता हूं P इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है, इंटू R/100 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, तो P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस I2, ठीक है। इधर जैसे P प्लस इसके पिछले वाला जो प्रिंसिपल प्लस ये जो I1 निकला मिला के P1 निकला, सिमिलरली इस P2 के केस में जो I2 जो है वो लिखा हुआ है इसका पिछले वाला P दैट इज P1, तो P1 प्लस I2, P1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, P इंटू 1 प्लस R/100 प्लस I2 कितना निकल गया, अच्छा ये तो मैंने, अच्छा P1 I2 निकल गया, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू R/100, ठीक है, ये वाला।
अच्छा, तो क्या निकल जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये निकल जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। अच्छा, तो इधर से मैं ये इज इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूं P होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे एक चीज कि ये P2 के जगह पे क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। अगर P1 के जगह पे क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। मतलब इधर देखो कि P1 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, P2 इक्वल्स टू P होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। P3 सिमिलरली P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो इसी हिसाब से जाता है। अभी ये P1 P2 मैंने बिकॉज फॉर द नेक्स्ट इटरेशन इट वर्क्स एज ए प्रिंसिपल। तो ये अगर मैं देखूं P प्लस आई एक्चुअली होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता क्या है, अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता क्या है, अमाउंट। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, अमाउंट। अच्छा, A3 नहीं होगा, मीन्स ये एक एक इटरेशन से बैक से चलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ठीक है। मतलब पहले साल वाला अमाउंट है ये, सेकेंड साल वाला अमाउंट है ये, थर्ड साल वाला अमाउंट है ये। इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ये I कैलकुलेट होता है, इज इक्वल टू PRT बाई 100, ये I कैलकुलेट होता है। A के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, P प्लस PRT बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट ही अमाउंट निकलता है। मतलब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N, N इज इक्वल टू टाइम, या फिर T लिख सकते हो, जैसा भी आपका मन है, ठीक है। अच्छा, दोनों का फॉर्मूला निकल गया। तो ये होता है इजी। अब होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम नहीं होगा एक्सरसाइज कराने जाऊंगा तो, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा, तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 10,000 सम लिया है। ये सम जब बोला होगा तो आप मान लेना कि प्रिंसिपल है ये। तो प्रिंसिपल क्या है, इधर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। बोरो करा है, कितना इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 15% का इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो फिर टाइम दे दिया है 2 इयर्स, 2 इयर्स के लिए ये भाई साहब ने लोन लिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने और अमाउंट कैलकुलेट करने बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू PRT बाय 100, दैट विल बी 10,000 into 15 into 2 by 100, that will be 0 0 kata, and this will be 3,000 rupees, ठीक है। ये इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मिल गया तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, दैट इज 10,000 प्लस 3,000, कितना हो जाएगा, 13,000 रुपीज का उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन दी एंड हो गया, वेरी इजी। अच्छा,
अच्छा, अगर ये आप क्वेश्चन देखना चाहोगे तो फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 रुपीज, तो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, वो है 15,000 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है 5% पर एनम, और टाइम कितना दिया है, आफ्टर 2 इयर्स देने बोला है, तो 2 इयर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट पहले पूछा है, तो इंटरेस्ट क्या करेंगे, पी आर टी बाय 100, दैट विल बी 15,000, आर है 5%, टी है 2 बाय 100, दैट विल बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज, ठीक है। तो 15,000 रुपीज पे उसको कितना देना पड़ेगा, तो ये हो गया आई, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, पी प्लस आई, दैट इज 15,000 प्लस 1500, दैट विल बी 16,500 रुपीज उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर आप क्वेश्चन देखने जाओगे तो देखिए, ए सम ऑफ 20,000 इज बोरोड, मीन्स प्रिंसिपल क्या है 20,000 रुपीज, बाय ही ना फॉर 2 इयर्स, मीन्स टी इज इक्वल टू 2 इयर्स, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट रेट कितना है, आर दे दिया 8%, बट दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई, ठीक है। दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट सी हैज टू पे एट द एंड आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। तो हमको क्या पता है, ए इज इक्वल टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी, नहीं तो एन, जो भी, ठीक है। अच्छा, तो पी कितना है 20,000 रुपीज, ठीक है। 1 प्लस आर, आर कितना है 8 बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.08, ठीक है। तो 1.08 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, ठीक है, 11,664, ठीक है। ठीक है, 11,664, तो 20,000 इंटू 11,664, अभी पॉइंट 2 के बाद स्क्वायर दिया था, तो कितना में आएगा, तो 4 के बाद आएगा, तो 1.1664, ठीक है। 1.1664, अगर ये कितना 1 2 3 4 तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 20,000 अगर मैं ये करूं, देन तो ये पहले 2 से मैं कर देता हूं 1.1664 इंटू, ठीक है। अच्छा, तो 2 इंटू इधर में लिख लेता हूं, 2 इंटू 1.7 मतलब 2 मीन्स दिस इज 8, दिस इज 2, this is 2, sorry, this is 3,
दिस इज 3, so 2.3328 into 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 23,328 रुपीज का उसको देना पड़ेगा आफ्टर 2 years। तो 23,328, तो अमाउंट कितना निकल गया ये 23,328, ये है अमाउंट। ठीक है, आई कितना होगा a माइनस पी, तो दैट इज 23,328 माइनस 20,000 रुपीज, तो क्या हो जाएगा 3328। ठीक है, 3328 निकल गया ये वाला। अच्छा, अच्छा उसके बाद यह है एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन पॉपुलेशन, वो काउंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया, किसी चीज का ग्रोथ, ऐसे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वैसा नहीं, वैल्यू ऑफ एन आइटम, दैट इज आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजों में कैलकुलेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्यों, देखिए इंक्रीज और डिक्रीज पॉपुलेशन, तो जब हम बोलते हैं कि 10% के हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स अगर कहीं सी जगह का तो ये 1 लाख हुआ, तो नेक्स्ट साल इसका कितना हो जाएगा 1,10,000, फिर उस पर 10% फिर बढ़ेंगे, 10% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, मतलब क्या उस पर 10% फिर बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 121, फिर 133, 100, ऐसे करके बढ़ के जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इधर होता है, ग्रोथ भी सेम है, अगर 10 है नेक्स्ट बार 11 होगा, फिर 11 का 10 हो जाएगा, फिर 12.1 हो जाएगा, तो ऐसा करके वैल्यू ऑफ एन इन्फ्लेशन भी सही सेम ही, क्योंकि जैसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, सामान, तो ऐसा अगर हम 10 साल वाला देख लेंगे, 10 साल में इतना था, ये इतना था, एक रेट मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ा है, इमीडिएटली ग्रोथ नहीं मारा है, हर एक साल 1% या 2% के हिसाब से बढ़ के, अगर आप देखोगे 10 साल बाद आप देखोगे अरे ये तो डबल हो गया प्राइस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली एक साल में डबल नहीं हो गया, वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके डबल हुआ है, और हमेशा वो पहले से कैलकुलेट नहीं होता। जब आप देखते हो कि अच्छा ये फोन इतने का है, अच्छा पिछले बार इसका फोन कितना निकला था, अच्छा ओके इतना का, तो इस बार मतलब 5,000 बढ़ा दिया है प्राइस, अभी 5,000 पिछले साल पे कैलकुलेट कर रहे हो, नॉट दो वो पहला वर्जन में जितना जनरेशन में निकला था उस पर कैलकुलेट नहीं करते आप कैलकुलेट करते हो पिछले वाले वर्जन पे, ये एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, अच्छा अगर ये आप क्वेश्चन देखने जाओगे तो क्या देखिए 20,000 था, ठीक है, 20,000 इज लाइक पी, प्रिंसिपल इसी पे होता है, ये तो लोन वाला नहीं है, प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, लेकिन 20,000 इज द बेस। इन द ईयर 1997 था, 1997 में 20,000 था, तो ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मतलब रेट क्या है 5% पर एनम, एनुअली बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, 3 साल 2000 दिया है, तो कितने साल का डिफरेंस है 3 इयर्स। ठीक है, अच्छा तो टी है 3 या टी या फिर एन जो भी लिख सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट मतलब लास्ट में पॉपुलेशन इन द एंड, तो क्या हो जाएगा पी होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन, तो पी क्या हो जाएगा 20,000 1 प्लस 5 बाय 100 का क्यूब,
20,000 ये 1.05 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 1.05 का क्यूब निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 105 ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 110 into 105 that will be 125.55, ठीक है। फिर 52015267511, तो 20,000 इंटू 115625, तो 2 में पॉइंट लगा था तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 23153, ठीक है। तो 23153 ये हो गया। तो उसके मतलब ये तो हमें वही निकालना था, कितना इंक्रीज करना है वो नहीं दिया है कुछ, तो डायरेक्ट हम लोग का निकल गया। तो 20,000 था तो 2010 में कितना हो जाएगा 23,153 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ हमारे एग्जांपल्स भी खत्म होते हैं। तो एक्सरसाइज जो 7.3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर मेरा आज जैसे जो भी मैंने एक्सप्लेन करा या फिर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ फायदा हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ वेरी नीडेड फॉर मी, को एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।